बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेट थ्योरी पे बात करनी है। फर्स्ट एमसीक्यूज है द मेंबर्स ऑफ द सेट एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर एंड एक्स लेस देन 100 इज। अब हमने बताना है कि सेट एस जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे। एक्स हमने लेना है सेट ऑफ इंटीजर से और उनका स्केयर लेना है, और ये सेकंड कंडीशन ये है कि स्केयर जो है उनका स्केयर लेस देन 100 होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शंस गिवन है हमें 0 2 4 5 9 अप टू सो ऑन। और इसी तरह अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जनरलाइज यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे आपने एक्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से लेना है। तो सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास 0 ± 1 ± 2 अप टू सो ऑन। फॉर एग्जांपल जैसे हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो 0 का स्केयर जो है 0 हमें मिलेगा। इसका मतलब है ये सेट S में कंटेन करेगा क्योंकि 0 इज लेस देन 100। ओके, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद हमने +1 या -1 कोई भी हम लें, क्योंकि उसका जब स्केयर लेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। +(-1) का जब स्केयर लेंगे तो हमें 1 मिलेगा, दैट इज अगेन लेस देन 100। इसका मतलब है इस ये जो सेकंड एलिमेंट हमें 1 मिलेगा। फिर हमने +(-2) पुट करना है, जब उसका स्केयर लेंगे वो हमें 4 मिलेगा, और 4 इज लेस देन 100। इसका मतलब है हम 4 हमारा सेट एस का एलिमेंट होगा। अगेन हमने 3 की पावर 2 लेनी, +(-3) की पावर 2 लेनी है, दैट इज 9, जो कि लेस देन 100 है। तो जो है ये सेट एस में 9 भी एलिमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि 5 किसी भी इंटीजर का जो है ना स्केयर नहीं होता। ठीक है, आप 5 को किसी स्केयर की टर्म में नहीं लिख सकते। तो इस वजह से ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ओके, तो यानी कि आपने इसी तरह +(-3) +(-4) +(-5) 6 7 8 जब पुट करेंगे +(-8) तो आपको क्या मिलेगा 64, दैट इज लेस देन 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 64। अब जब +(-9) आप उसका स्केयर लेंगे तो आपको 81 मिलेगा। तो 81 इज अगेन लेस देन 100। इसका मतलब है सेट एस में 81 भी एलिमेंट होगा। अब जब आपने एक्स इज इक्वल टू +(-10) लेना है तो उसका जब स्केयर लेंगे तो दैट इज 100, और यहाँ पे ये कंडीशन जो है लेस की कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे इस वजह से जस्ट हमने 0 से लेकर +(-9) तक एक्स के वैल्यूज लेनी है सेट ऑफ इंटीजर में से, और जब उनका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये सेट एस मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज। एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट जो पॉसिबल सबसेट हैं वो कितने होते हैं 2 की पावर n। और इसमें जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n-1। ठीक है, हम उसमें से अगर उस एलिमेंट क्योंकि हमें पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी सेट है जब हम उसके सबसेट फाइंड करते हैं तो उसमें वो सेट इटसेल्फ भी कंटेन करता है। तो उस इटसेल्फ को हम कहते हैं दिस इज प्रॉपर सबसेट। तो अगर हम उसमें से वो प्रॉपर सबसेट निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास बचते हैं वो इम्प्रॉपर होंगे। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सो इस केस में हमारे पास 2 की पावर n इज द करेक्ट ऑप्शन। So next MCQ है 13, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4 5 then A intersection B। uh, यहाँ पे जो है आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए, यहाँ पे एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स के दरमियान। जब हम प्रोडक्ट करते हैं उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये दो सेट के दरमियान ही फाइंड किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद आपको जो भी सेट मिलेगा उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सेट ए के साथ। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करें तो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा हमारे पास उसकी ये इसके एलिमेंट्स आएंगे जी जस्ट 3। ठीक है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 3 आएगा, और इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट
लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सेट ए के साथ, तो हमारे पास ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये इसके जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो होंगे 3 1 3 2 3 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एन एक्स जो है लेस देन 3, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज। अब आपने ये जो आपको सेट गिवन है, बी सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। एक्स हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है और इस तरह लेना है कि एक्स जो है वो लेस देन 3 हो। तो इसमें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो वन, तो इसमें से जो हमने वो सेट में एलिमेंट्स होंगे जो लेस देन 3 है, इसका मतलब है इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे दैट इज 1 2, सेट बी के एलिमेंट्स। अब हमने इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसके एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर पेयर्स वो बनेंगे 2 1 2 2 और 3 1 3 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द बाइनरी रिलेशन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 इस। अब इसमें से हमने बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या ये सारी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, या ट्रांजिटिव भी है। तो आप जब रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसमें आपने अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिलेशन आर है, ओके, तो हम क्या कहते हैं, रिलेशन में एक्चुअली तमाम की तमाम ऑर्डर पेयर्स पड़े होते हैं, जो हमने पहले भी यहाँ पे ऊपर भी हमने फाइंड अभी किए हैं, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। ओके, अच्छा, हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है जी, ए यानी कि हमारे पास बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर से, सॉरी सेट रिलेशन से, तो हम कहते हैं ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कब होता है, हम कहते हैं अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी हमारे पास आर से रिलेशन से ही बिलोंग करना चाहिए, तो हम फिर ऐसे रिलेशन को कहते हैं दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट में जो है ट्रांजिटिव कब होता है, हम कहते हैं अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन से करता है एक ऑर्डर पेयर, बी बी सी जो है वो भी आर से रिलेशन का कोई एक ऑर्डर पेयर है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यहाँ पे आर जो है रिलेशन को शो कर रहा है, तो इससे ये इम्प्लाई करे, इससे ये हम अखज़ कर सकेंगे ए सी जो है, सॉरी यहाँ पे बी ए नहीं आएगा, यहाँ पे बी सी आएगा। ओके, तो इससे अगर हम ये बता सकें कि ए सी जो है वो सेट ऑफ रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि इसमें से हमने देखना है कि ये जो एक रिलेशन गिवन है ये कौन सा रिलेशन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे है 1 1, ओके, यहाँ पे 2 2 भी गिवन है, तो हमने इस सेट पे डिफाइन करना है, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे वन एलिमेंट है तो वन एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमें ये मिलना चाहिए, ये हमारे रिलेशन में कंटेन करना चाहिए, जबकि यहाँ पे है बड़ा। इसके अलावा हमने इसका सेकंड एलिमेंट 2 देखें तो हमें ये ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए 2 2, ओके, क्योंकि हम इस सेट पे डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो 2 2 भी इसमें कंटेन कर रहा है। अगर 3 एलिमेंट के लिहाज से देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 3, तो इस रिलेशन में हम देखेंगे कि 3 3 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है या नहीं।
ऑर्डर पेयर, इसका मतलब है यहाँ पे 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब हम सेकंड पे आते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि अगर 1 1 बिलोंग कर रहा है किससे, इस रिलेशन से, तो इसका हम जब चेंज करेंगे वैल्यूज तो अगेन आपको 1 1 मिलेगा। तो मतलब ये इसके लिए तो होल्ड कर रहा है। 2 1, इसके जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 2। इसमें हम चेक करेंगे कि 1 2 है या नहीं है। ओके, यही होता है ना, ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 1 जो है अगर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 1 2 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ये कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इससे ये हम अखज़ कर सकें कि ए सी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हम कोई भी यहाँ से एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 1 1 जो है इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और 2 1 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो जब यहाँ से हम इसको इम्प्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो, अब यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है यहाँ पे, बल्कि आप इसको देख लें, इस चीज को देख लें। ओके, अब हम ट्रांजिटिव के देख रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे 2 3 और 3 2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि, बल्कि हम यहाँ पे इसको देखेंगे 2 3 और 3 3 1 को अगर हम देखें तो इसमें क्या रिलेशन है कि 2 3, तो यहाँ से क्या हमारे पास, हमें ये ए है हमारे पास 2 है, बी जो है 3 है, और यहाँ पे बी 3 है, अगेन यहाँ पे बी होना चाहिए ना। और यहाँ पे हमारे पास सी कोई भी यहाँ पे जो अपेयर हो रहा है वो 1 है। तो इसका मतलब है अगर इस तरह के हमारे पास ऑर्डर पेयर दो मिल रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 2 1 एक ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन में 2 1 जो है ऑर्डर पेयर यहाँ पे अपेयर हो रहा है। इसका मतलब है ये जो रिलेशन हमें गिवन है जस्ट ट्रांजिटिव है। ओके, सो ऑप्शन डी ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, जस्ट ये ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। आ रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ। ये जो रिलेशन आर है इसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं अगर ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी। इसमें द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज, इसमें ऑर्डर पेयर आपको गिवन है और इसमें एक कंडीशन है कि ए डिफर फ्रॉम b/3। ठीक है, कि एक आपने वो तमाम ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें a नेगेटिव b इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। ओके, तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपके ऑप्शन में है जी 1 4, तो अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करें, ये हमारे पास ए है ये बी है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का दैट इज 1 - 4। तो इसका जो आंसर है वो -3 आएगा। तो -3 हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर आना चाहिए वो तमाम ऑर्डर पेयर जिनका डिफरेंस जो है 3 हो। और क्योंकि हम यहाँ पे -3 नहीं ले सकते, इनका डिफरेंस 3 तो होगा लेकिन हमारे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर की बात करेगा तो फिर ये हो सकता था। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो बी है। आप 4 - 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 5 - 2 करेंगे 3 मिलेगा, 6 - 3 करेंगे 3 मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18 है जी, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए एस। यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन है दैट इज 1 2 2 1। अब इसमें हमने वही पहले मैंने जैसे बताया कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह से वन पे अगर आप रिफ्लेक्सिव बताना चाह रहे हैं कि तो वहाँ से क्या मिलना चाहिए हमें, वन वन जो है ऑर्डर पेयर उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, टू टू जो है इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं होगा। ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारे पास, अगर ये वन टू यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो टू वन भी बिलोंग करना चाहिए जो कि यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव तो हमने ऊपर बता दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि वन वन जो है इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। टू वन यहाँ से बिलोंग कर रहा है और वन टू यहाँ से बिलोंग कर रहा था, ठीक है, और इसका जब हम टू वन लेंगे ऑर्डर पेयर तो वो भी यहाँ से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। जो बाकी इसमें ट्रांजिटिव अगर हम देखें कि वो ट्रांजिटिव बनता है या नहीं, तो वन टू इस से बिलोंग कर रहा है और टू वन भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमें अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इस आर से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए कि वन वन जो है ये रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ऊपर अब अभी हमने देखा था कि ये वन वन जो है इस रिलेशन में कंटेन नहीं कर रहा, आप देख भी सकते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो हमारा जो इसमें जस्ट रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिफाइन आर रिलेशन आर ऑन आर, यहाँ पे रिलेशन आर है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है। एस यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट ऑफ रियल नंबर पे। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स हमने सेलेक्ट करने हैं जिसमें उसका क्यूब जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू बी क्यूब के इक्वल होगा। इस अब हमने इसको डिस्कस करना है, तो इसको हम जनरली बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी जनरलाइज लिखे हुए हैं, कोई स्पेसिफिक इसके एलिमेंट्स नहीं है, ऑर्डर पेयर्स नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर ए बी उस रिलेशन का मेंबर है, बिलोंग्स टू आर, अब इस रिलेशन के तहत इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू बी क्यूब। ये हमने एक रिलेशन बताया हुआ है। अब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हम ये बता दें कि यहाँ से ए ए जो है बिलोंग करेगा आर से, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर मैं बी की जगह ए पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, देखें, ए क्यूब ग्रेटर और इक्वल टू ए क्यूब। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। किसी भी चीज़ का आप स्केयर लें तो उसके इक्वल तो होता है ना, तो इसमें यानी कि इक्वलिटी है, तो इस वजह से ये कंडीशन होल्ड करेगी कि आप बी की जगह अगर ए रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी और ये सेटिस्फाई भी करे कि ए का क्यूब जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है ए के क्यूब से। सो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या हम डेफिनेशन करते हैं कि अगर ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन तो बी ए जो है वो भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम ए की जगह जो है बी एन के यानी कि जो है पोजीशन चेंज कर दें तो ये क्या बनेगा। अब इस रिलेशन के तहत जो हमने ऊपर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है इसका मतलब ये क्या बनेगा, बी क्यूब ग्रेटर आर इक्वल टू
ए क्यूब, तो ये जो कंडीशन है ये सही नहीं है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि 2 1 जो है ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट है ना। क्यों? क्योंकि हम जब 2 का क्यूब लेंगे दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 की क्यूब से, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगा अगर हम ये शो कर दें कि 1 2 जो है ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। तो 1 2 का क्या मतलब है कि 1 का आप क्यूब लें, अगर ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 का मतलब है कि 1 का हम क्यूब लें, ये ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 2 के क्यूब से, जो कि यहाँ पे नहीं है। 1 का क्यूब जो है 1 होगा, ये ग्रेटर नहीं है किसके, 2 के क्यूब से। इसका मतलब है ये तो एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है 2 1 एलिमेंट, लेकिन 1 2 जो है इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। ओके, इसका मतलब है जी अगर ए बी बिलोंग्स टू आर करता है, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू बी क्यूब। और हम कहते हैं जी अगर बी सी बिलोंग करता है आर से, रिलेशन से, तो बी सी अगर रिलेशन से मतलब इसका मतलब है जी बी ग्रेटर और इक्वल टू होगा किससे, सी से, सी क्यूब से। फिर हमने शो क्या करना होता है, शो ये करना होता है कि ए सी जी ए सी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है अगर हमने शो करना है ए सी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो हमने ये शो करना है कि ए क्यूब जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा सी क्यूब से। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एलिमेंट ले ए बी जो है हम इसको लेते हैं 2 1 ले लें, नहीं यार यहाँ पे हम 3 1 3 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, ए बी जो है हम इसको 3 2 ले रहे हैं, और यहाँ पे जो बी सी बनेगा, हम बी को मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने 2 लिया हुआ है और सी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1। यहाँ पे आप देखें कि इसमें क्या होगा, ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा 2 के क्यूब से, और 2 का क्यूब जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा 1 के क्यूब से। इसका मतलब है ये दोनों जो है ऑर्डर पेयर्स ये इस आर में बिलोंग करते हैं। तो हमने ये शो करना है कि 3 1 जो है ये आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा 1 की क्यूब से। इसका मतलब है ये जो है तीसरी जो कंडीशन हमारे पास ट्रांजिटिव की है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी ये, हाँ जी रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नीचे है जी ट्रांजिटिव, नीदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो है इस वजह से ये ऑप्शन जो है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत है क्योंकि इसमें सिमेट्रिक ये नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये नेक्स्ट एमसीक्यू की मैंने, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए।
यहाँ पे गलती से हो गया। ओके, हम लास्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं अब। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एज अ रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब हमने यहाँ पे हमारे पास रिलेशन किस तरह से डिफाइन था कि ए क्यूब ग्रेटर और इक्वल टू बी क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है कि अगर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी के स्क्वायर के इक्वल हो क्या, तो ये रिलेशन जो है ना, हमने चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी कि अगर ये ए बी से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो हम अगर यहाँ पे बी की जगह ए पुट कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है ये अगेन जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड नंबर पे हम, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। बी ए है, तो हम अगर हम हमें क्या चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर बी की जगह ए पुट कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास बी का स्क्वायर यहाँ पे है जी, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो एक्चुअली वही दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये सिमेट्रिक भी होगा इस केस में। ओके, और इसी तरह आप यहाँ से इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। कैसे? ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और बी सी अगर बिलोंग्स करता है रिलेशन से, इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस रिलेशन के तहत तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर के। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, इसका मतलब है ए सी जो है वो किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी।